जीत का सपना लिए पैदल चलते सैनिकों के लिए घोड़ों के रूप में जब साथी आए तो गति आई युद्ध में भी और युद्ध संबंधित फैसलों में भी। घुड़सवार योद्धाओं की जगह ली टैंकों ने और उन सशक्त वाहनों के कारण रण की परिभाषा ने फिर रुख बदला। ये साफ दिखाई दिया दोनों विश्व युद्धों में। टैंक युद्ध क्षेत्र में लाते हैं गतिशीलता और घातकता, और आज के सामरिक भारत में इसका स्वरूप है एमबीटी अर्जुन। एमबीटी अर्जुन टैंक की परिकल्पना और उसे बनाने की शुरुआत इस कार्यशाला में उस 70 के दशक में हुई जब देश में कोई टेक्नोलॉजी का बड़ा आधार नहीं था। देश में तब मोटर कार बनाने तक की टेक्नोलॉजी का बड़ा आधार नहीं था। हम हर छोटे बड़े उपकरण के लिए दूसरे विकसित देशों को देखते थे, पर आत्मनिर्भरता और वो भी रक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमारा लक्ष्य था। फिर 1971 में रेगिस्तान की कठिन परिस्थितियों से जूझने के लिए हमारे पास उपलब्ध टैंकों की कमियां सामने आई। डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान विकास संस्थान ने जिम्मेदारी उठाई थल सेना की शक्ति को बल देने की। अर्जुन टैंक को बनाने की सोची गई और इस टैंक को कई चुनौतियां सामने रखकर बनाना था। सेना को जरूरत थी ऐसे टैंक की जिसमें गोला दागने की तेजी से रेगिस्तानी भारत पाकिस्तानी सीमा इलाके में वो बढ़ सके, दुश्मन की गोली बौछार से अपने आप को सुरक्षित रख सके। मेन बैटल टैंक एमबीटी के विकास की इस महत्वाकांक्षी योजना में सन 1970 से सन 1984 का समय कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट यानी अवधारणा विकास में लगा, जहां सोच के स्तर पर ही तरह तरह के पहलुओं को ध्यान में रखा गया। जैसे सुरक्षा चक्र ज्यादा मजबूत करना है तो टैंक का वजन बढ़ जाता है, ऐसे में क्या किया जाए? ज्यादा और उच्च क्षमता वाला इंजन लगाना है तो क्या किया जाए? इस टैंक के विकास में डीआरडीओ की चेन्नई स्थित कार्यशाला सीवीआरडीई के वैज्ञानिकों के साथ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अवधि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ नेट फोर्सेस, जिनका प्रतिनिधि इस टैंक के विकास प्रक्रिया में शुरू से जुड़ा रहा। उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों की भी सक्रिय भागीदारी रही। In the year 1985, November 1985 to be very exact, the Army stipulated their requirement in the form of a General Staff Qualitative Requirement, 467, which embodied the specifications of a main battle tank. It is only at that time we took on a major staff project. The DRDO undertook a staff project at an estimated cost of 280 crores for the development of a main battle tank, including several features. Arjun has just been launched for production. में 6 टैंक और 1994 और 1997 के बीच 9 टैंकों को बनाया गया। फिर इन्हें तरह तरह के परीक्षणों से गुजारा गया। विभिन्न पहलुओं को समझते हुए एमबीटी अर्जुन का विकास और उसे हर तरह के मुश्किल परीक्षणों से निकालने के लिए युद्ध मैदान में नदी नाले से लेकर उबड़ खाबड़ रास्तों को वो पार कर सके, ऐसे परीक्षण किए गए। वर्षों से चल रहे परीक्षणों में ये भी देखा गया कि मुश्किल रेगिस्तानी धूल भरे इलाके में इसकी क्षमता कैसी रहती है। 306 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले अर्जुन को लैस किया गया जबरदस्त खासियतों से। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी स्टेबलाइज्ड गन है। आखिर जमीनी युद्ध में क्या चाहिए? हम दुश्मन के टैंक पर निशाना साधना चाहते हैं और वो टैंक चल रहा है। अर्जुन में उस चलते हुए टैंक पर वार करने की अजूबे सी क्षमता है। मैं इस टैंक का गनर हूँ, तो इसके गन की एक्यूरेसी बहुत ही दूसरे टैंकों से बेहतर है और 25 किलोमीटर की स्पीड में चलते समय भी मतलब टारगेट को आसानी से हासिल कर सकते हैं। और जिसका फायरिंग रेट है दिन का और रात का, वो बहुत ही बढ़िया है। किसी भी एमबीटी की क्षमता को मापने के 3 मानदंड है। उसकी मोबिलिटी यानी किस गति से वो चल सकता है। दूसरा, उसके अंदर लगाई गई शस्त्र प्रणाली। और तीसरा, युद्ध में उत्तरजीवित रहने की क्षमता यानी सर्वाइवेबिलिटी। एमबीटी की श्रेणी में अर्जुन की परफॉर्मेंस दुनिया की बेहतरीन टैंकों के मुकाबले की है। अर्जुन तो दुनिया में एक सी बहुत अच्छी टैंक है। वो अमेरिका से एमन अब्राहम
जर्मनी का लेपर्ड 2, यूके का चैलेंजर, इजराइल का मैका के साथ एक ही क्वालिटी है। इसके अलावा ये T90S भीष्म के मुकाबले तेज भी चल सकता है और साथ ही इसका जमीनी दबाव भी कम है, जिससे ये जमीन में धंसता नहीं। मैं इंद्र सिंह और मैं एमबीटी टैंक का ड्राइवर हूँ। मैंने दूसरे टैंक भी चलाए हैं, लेकिन उनके मुकाबले T72, T90 टैंक के मुकाबले ये भारी है, फिर भी ये उनसे बेहतर भागता है। इसका एक्सीलरेशन और मैक्सिमम स्पीड, इसके इंजन में इतना दम है कि ये ऊंचे ऊंचे टीलों को यूं चढ़ जाता है। इस टैंक का सस्पेंशन सिस्टम, स्टीयरिंग सिस्टम, गियर लीवर इतना आरामदायक है कि मुझे चलाते समय थकावट महसूस ही नहीं होती। जहां तक प्रश्न युद्ध में इसकी योग्यता का है, तो ये सुसज्जित है देश में ही बने कंचन कवच से, जो न सिर्फ पूरी सुरक्षा देने में सक्षम है, पर इस तरह के दूसरे टैंकों में लगे आर्मर से ज्यादा मजबूत है। परमाणु, जैविक और रासायनिक शस्त्रों से भी अर्जुन बचाव करने की क्षमता से लैस है। हमारे देश ने आजादी के बाद हर क्षेत्र में तरक्की की है। एमबीटी अर्जुन उसी का एक प्रतीक है, पर गौर करें कि विकसित राष्ट्रों और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नामी गिरामी देशों को दशकों क्या सदियों से रक्षा के लिए सामग्री बनाने का अनुभव है। आज एक तरह की मशीन का विकास होता है, कल दूसरी तरह की उससे दो पर मॉडल उतारा जाता है। इसीलिए कल बनी डिजाइन को आज के या आने वाले कल के सामान से तुलना नहीं की जा सकती। अर्जुन टैंक में भी यही हुआ। टेस्ट ट्रायल के बाद जो मॉडल आए, उनमें अगर कोई कमी दिखी तो उसका समाधान निकाला गया। एमबीटी अर्जुन द्वारा अब तक 8,000 राउंड फायर हो चुके और 70,000 किलोमीटर से ज्यादा मुश्किल परिस्थितियों में इसका परीक्षण और आकलन हो चुका है। अब अर्जुन हर चुनौती के लिए तैयार है। सन 2000 में मिले 124 टैंकों के ऑर्डर में लगभग 1/4 तैयार हो चुके हैं। आज अगर अर्जुन हमारे देश के गौरव की तस्वीर के रूप में उभरा है, जिसे गणतंत्र दिवस पर देखकर हमने उसे अपनी आकांक्षाओं से जोड़ा है, तो ये है उसके गुणों के कारण। इसमें न सिर्फ सामने दुश्मन पर अचूक निशाना साधने की क्षमता है, जिसे सैन्य भाषा में हाई फर्स्ट राउंड हिट प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, बल्कि इसमें स्थापित थर्मल इमेजिंग प्रणाली के कारण रात में भी अचूक निशाना डाला जा सकता है। चलते हुए अर्जुन से एकदम सही निशाना लगा सकने की क्षमता इसकी विशेषता है। ये 72 मील प्रति घंटे तक की रफ्तार तक जा सकता है और इसे आसानी से मोड़ा जा सकता है। ऊंचे टीलों और पहाड़ियों पर या खुदाई की हुई जगहों से इसका सुरक्षित निकल जाना इसकी खासियतों में से है। वैसे अर्जुन को देखें तो ये टैंक के रूप में एक बड़ा उपकरण ही नहीं, ये एक रक्षा व्यवस्था है, जिसमें 6 बड़ी डीआरडीओ प्रयोगशालाओं ने अपना योगदान दिया है। इसमें 7% तक पुर्जे हमारे ही अपने देश में बने हैं और बाकी 40% पुर्जे आयातित हैं। ऐसे आयातित पुर्जे हमारी विशाल रक्षा सामग्री निर्माण कंपनियां अभी नहीं बना रही, क्योंकि एक प्रकार के 2, 4, 10 पुर्जे बनाना आर्थिक रूप से ठीक नहीं बैठता। हाँ, जब उन पुर्जों की संख्या ज्यादा चाहिएगी, तब हमारा उद्योग उसे बना पाएगा। यहाँ एक समस्या जो सामने आई वो थी कि अर्जुन को बनाने में जिन पुर्जा निर्माण इकाइयों ने अपना सहयोग दिया, वे अर्जुन बनने में देरी होने के कारण अपनी रुचि खो बैठे, जिससे ऐसी निर्माण इकाइयों को फिर से नए सिरे से लाना मुश्किल हो गया है। अर्जुन टैंक को विकसित करने वाली संस्था कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट इसकी खासियतों को लेकर काफी उत्साहित है। पिछले 3 दशकों में अर्जुन निर्माण कथा यात्रा में कई ऐसी टेक्नोलॉजियों का हम निर्माण कर पाए हैं जो अनूठी भी है और उनका फायदा रक्षा क्षेत्र को ही नहीं बल्कि आम नागरिकों के लिए सामान निर्मित कर रही कंपनियों को भी है। अर्जुन की विशेषता उसकी युद्ध प्रबंधन व्यवस्था भी है, जिससे वो टैंक और बाकी की सैन्य शाखा के साथ संचार बनाए रखने के साथ टैक्टिकल कमांड में भी सहायक है। इसमें 4 लोगों को बिठाने की व्यवस्था है। इससे जरूरत पड़ने पर बिना थके इसका सशक्त रखरखाव हो सकता है। ये तो तय है
कि अर्जुन के विकास ने देश को दुश्मन से लड़ाई के लिए एक उत्तम साधन दिया है। जाहिर है जब बड़ी मात्रा में इनका निर्माण होगा तो दोनों समय और पैसे कम लगेंगे। ये तो इस तरह के प्रौद्योगिकी केंद्रित सामान निर्माण का असूल है। चाहे अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक छोड़ा गया रॉकेट हो या दूसरा मुश्किल से निर्मित सामान, पहला उत्पाद बनाने में समय लगता है पर फिर उसके वेरिएंट्स, उसके रूपांतर जल्दी जल्दी बन पाते हैं।